कुंभ राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक बात किसी को आज मत बताना, क्योंकि वो एक बात अगर गलती से भी अपने मुंह से इस व्यक्ति को बता दोगे तो तुम्हारी किस्मत का पूरा पासा पलट जाएगा। जी हाँ, तुम्हारी जिंदगी को जन्नत से भी सुंदर बना देगा। क्योंकि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ग्रह संयोग बन रहा है जिसे सुनने के बाद तुम भी बोलोगे कि वाह माता रानी, तुम्हारी कृपा असीम है। तुम्हारे रहने का तरीका बदल जाएगा और आने वाले सप्ताह में जो महान चमत्कार तुम्हें दिखेगा उसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम कहोगे कि देखो, आखिरकार हमारा वक्त आ गया है। लेकिन भूल से भी अगर अपने दिल की ये एक बात किसी को बता दोगे और गलत व्यक्ति तक पहुंच गई तो तुम्हारी किस्मत का विपरीत खेल चालू हो जाएगा, क्योंकि आप मन के बहुत साफ इंसान हो। कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो और बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन आज की कुंडली कह रही है, हर हंसता हुआ चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होगा। चेहरे के पीछे छिपी हुई ईर्ष्या का भेद तुम्हारी जिंदगी को बहुत गहरी खाई में गिराने वाला है। आज मैं ज्योतिष में एक ऐसे व्यक्तियों का असली चेहरा दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को कभी भी खुशहाल देखना नहीं चाहते। एक ऐसे नाम का शुरुआती अक्षर बताऊंगी कि तुम उनके लिए जीवन में 1000 भलाइयां कर लो, लेकिन वो तुम्हारा कभी भी अच्छा नहीं चाहता है। वो तुम्हें हमेशा किसी ना किसी तरह से ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ करता है जो तुम्हारे मन की प्रसन्नता को नष्ट कर देता है, तुम्हारे हृदय की गति को तेज कर देता है। एक ऐसा नाम वाला इंसान जिसे जानने के बाद उनसे तुरंत की तुरंत दूरी बना लेना, वरना जीवन में फिर से ऐसा अवसर नहीं आएगा। क्योंकि साल 2026 का सबसे महत्वपूर्ण समापन और सबसे शक्तिशाली आरंभ आने वाले 72 घंटे का काल होगा। और इस काल में अगर सही मार्ग पर सही क्षण में इनसे नाता तोड़ दोगे तो जीवन में इतना विशाल चमत्कार होगा। साल 2026 में तुम स्वयं बोलोगे कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी जिंदगी डूबने से रोक ली। इसलिए आज सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्तों, वीडियो को एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तुम्हारे जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी विपत्ति आने नहीं देंगी, उनसे पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। जैसे कि ये वीडियो तुम्हारे सामने स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रेषित किया है और यही वीडियो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली विशाल मुसीबत से बचाएगा। आज मैं वो रहस्य उजागर करूंगी जिसे सुनने के बाद आपके रोम रोम में सिहरन दौड़ जाएगी, क्योंकि इस नाम का इंसान तुम्हारा जीवन तबाह करना चाहता था, लेकिन उनसे पूर्व भगवान माता लक्ष्मी की महिमा। ये वीडियो आपके समक्ष आ गया, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिना छोड़े, वरना एक भी सूचना छूट गई तो बाद में तूफान खड़ा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में और घर के लोगों में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरे साथियों। आज का दिन तनिक भी साधारण नहीं है, क्योंकि ये समय तुम्हारे जीवन में 2 प्रकार के योग निर्माण कर रहे हैं। एक ओर है धन योग, दूसरी ओर है दरिद्र योग। अगर तुम इस नाम के एक इंसान से संबंध तोड़ दोगे तो सम्राट जैसा जीवन अपने भविष्य में व्यतीत करोगे, लेकिन इस नाम के इंसान के साथ बने रहोगे तो जिंदगी तुम्हारा संपूर्ण खेल ही समाप्त कर देगी। हाँ, अगर भूल से आपने वो बात इसे बता दी तो समझ लेना तुम्हारी प्रसन्नता पर ग्रहण लग जाएगा। और हाँ, ये कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत विशाल सावधानी है, क्योंकि आज की राशिफल में ऐसे संकेत प्रकट हो रहे हैं कि आपके आसपास कोई आपका अपना होने का नाटक करेगा और आपका बहुत विशाल लाभ उठाएगा। क्योंकि आज तुम्हारे मन में एक विशेष प्रकार की अशांति रहेगी और तुम्हें महसूस होगा कि कोई विषय हमसे गुप्त रख रहा है, कोई तुम्हें संपूर्ण सत्य नहीं बता रहा, कोई तुम्हारी नेकी को दुर्बलता मान रहा है, कोई आपके विषयों में हस्तक्षेप करना चाहेगा। आज ग्रहों की गति संकेत दे रही है कि तुम्हारी आंतरिक आत्मा बहुत सशक्त है, तुम्हारे भीतर की आवाज़ सत्य बोल रही है। लेकिन कुछ व्यक्ति तुम्हारे अपने ही होंगे जो तुम्हारे लिए गए निर्णयों से संतुष्ट नहीं होंगे। भले ही तुम सत्य पर रहोगे, लेकिन उन्हें असत्य स्वीकार होगा इस समय। इसलिए इस समय जो जैसा आचरण करे उसे करने देना, सब परमेश्वर पर समर्पित कर देना, क्योंकि ये संकेत व्यर्थ नहीं है, ये ईश्वर की ओर से बहुत विशाल चेतावनी है। सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि तुम्हें इस समय वो कौन सी बात है जिसे किसी को नहीं बताना है। आने वाले 72 घंटों के भीतर सबसे पहले बता दूं, अपना गुप्त विचार, अपनी कमी और अपना अगला कदम किसी को मत बताना। तुम इस समय क्या करने की योजना बना रहे हो, क्या प्राप्त करने वाले हो, कहाँ यात्रा करने वाले हो और कौन सी वस्तु अपने निवास लाने वाले हो, ये बात भूल कर भी किसी को मत बताना। इस समय तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम कौन सा कार्य करोगे, इस समय तुम क्या विचार कर रहे हो, आप किस चिंता में हो, आपकी अगली रणनीति क्या है, आपकी व्यवस्था क्या है, आपके घर का आंतरिक विषय क्या है। अगर ये बात किसी को बता रहे हो जिसे आप अपना विश्वासी मान रहे हैं, वही आपकी बात को विकृत करके उपयोग करेगा, आपको फंसाने में, आपको नष्ट करने में और आपके जीवन का संपूर्ण खेल समाप्त करने में। आज कोई व्यक्ति तुम्हारी संवेदनाओं से छेड़छाड़ करेगा, वो मधुर बोलेगा, विश्वास दिलाएगा, फिर तुम्हारी बात को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा। यही वो एक बात है जिसे भूलकर भी किसी को मत बताना, चाहे आपका कितना भी निकट क्यों ना हो, आपका विश्वास उस पर कितना भी प्रगाढ़ हो। लेकिन इस समय अपना रहस्य किसी के साथ साझा मत करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे विशाल शक्ति है, लेकिन यही विश्वास तुम्हारे लिए सबसे विशाल संकट बन रहा है। इस समय इस विश्वास को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति भगवान प्रदान करके भेजे हैं कि तुम व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हो कि कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन ये काल पहचानना बहुत कठिन होगा, इसलिए इस समय बात को कोई अन्य बहाना बनाकर टाल देना, वरना खेल समाप्त हो जाएगा। अब सुनो, किन व्यक्तियों से तुम्हें सतर्क रहना है। प्रथम, मधुर भाषा बोलने वाले व्यक्ति।
जो सामने से बहुत स्नेह प्रदर्शित करते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारी नींव पर प्रहार करते हैं, जो मुख में हमारी बहुत मीठी मीठी बातें बोलकर जाते हैं लेकिन जैसे ही हम उनकी दृष्टि से ओझल होते हैं हमारी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति ना तो अपने घर के होते हैं ना ही बाहरी लोगों के होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। द्वितीय, ऋण मांगने वाले व्यक्ति। आज अगर तुमसे कोई उधार मांगे तो स्पष्ट मना कर देना, क्योंकि ग्रह संकेत प्रदान कर रहे हैं कि धन अटक सकता है। इसीलिए धन को संरक्षित रखो, वरना जहां भी दोगे अगर विश्वास करके भी तो धन फंस सकता है। तृतीय, बार बार तुम्हारा निर्णय परिवर्तित करवाने वाले व्यक्ति। अगर कोई बार बार तुम्हें भ्रमित कर रहा है तो समझ लेना तुम्हें वहां दुर्बल बनाना चाहता है। बार बार तुम्हें अगर किसी वस्तु को वो लेने के लिए बोल रहा है या फिर तुम्हारी बातों को परिहास बना रहा है, तुम्हारे देखे हुए स्वप्नों पर कलंक लगा रहा है कि ये व्यक्ति सक्षम नहीं है, बहुत समय से बोल रहा था, तो ऐसे व्यक्ति ना तो अपने जीवन में उचित से प्रसन्न रह पाते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को प्रसन्न रखने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति केवल लोगों से ईर्ष्या करने का कार्य करते हैं और ये एक दिन ईर्ष्या में जलकर राख हो जाएंगे जब आपका समय आएगा, क्योंकि उस काल तक ये संसार में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्तियों को उठाने में अधिक विलंब नहीं करते हैं और शीघ्र ही इनका अंत करेंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना, वरना आप अपनी हर्षित जिंदगी में शोक ला सकते हो। चतुर्थ, अचानक मित्र बनकर निकट आने वाले व्यक्ति। आज किसी नवीन मित्र या नवीन परिचित पर तत्काल विश्वास मत करना, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग करना। मेरे साथियों, एक बार की कथा है। अगर उपवास करके भगवान प्रसन्न होते हैं इस संसार में, तो बहुत दिनों तक रिक्त उदर रहने वाला भिखारी सबसे सुखी व्यक्ति होता। उपवास मन का नहीं, विचारों का करिए। व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में सही होना चाहिए। संसार तो भगवान से भी असंतुष्ट है। स्वर दिया कोयल को तो सूर्य का प्रकाश छीन लिया, सौंदर्य दिया मयूर को तो इच्छाएं छीन ली, लेकिन सामर्थ्य दी मनुष्य को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी अभिमान अपनी संपत्ति पर मेरे साथियों, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे और हमारे जैसे अनगिनत को मिट्टी से निर्मित करके मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए जो दर्प करते हैं, जो घमंड करते हैं अपनी संपत्ति के ऊपर, कभी भी किसी का कल्याण नहीं चाहते, दूसरों को सदा तुच्छ दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार भगवान कभी नहीं करते। मानो उनके जीवन में क्षणिक सफलता मिल जाती है, लेकिन जब समय का पहिया घूमता है तो ऐसे मानव के जीवन में केवल और केवल विनाश लिखा होता है। मार्ग में दुर्घटना में पड़े रहते हैं, कोई इन्हें देखने तक नहीं आता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है अपने माता पिता की सेवा करो, उस कार्य को करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे व्यक्तियों का साथ त्याग दो जो कभी किसी का भला नहीं चाहते। गलत आचरण में मत पड़ो, सही पथ पर चलो और भगवान से प्रतिदिन कहो, हे प्रभु, हमसे बेहतर आप हमें जानते हैं, आप हमसे वही आचरण करवाइए जो हमारे लिए उत्तम हो, जिससे हमारा कल्याण हो। प्रभु, आप हमारी वाणी में विराजमान हो जाओ, हमारे मुख से वही निकले जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का हृदय ना दुखे। प्रभु, आप हमारा कल्याण करो। देखना, जिस दिन से ये बात और नियम का पालन कर लोगे, उसी दिन से जीवन तुम्हारा परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरा वचन है। क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? तो नीचे कमेंट करो, हाँ, मैं भगवान पर पूर्ण विश्वास करता करती हूँ। हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान तुम्हारी इच्छा आगामी 72 दिनों के भीतर पूर्ण कर देंगे, ये मेरा वचन है। मेरी बात कभी असत्य नहीं होती है, इसीलिए इस बात को अपने में आत्मसात कर लेना। अब बता रही हूँ उस व्यक्ति का नाम जिनसे तुम्हें तत्काल दूर हो जाना है। प्रथम संख्या की बात, कर्क राशि वाले व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है। च नाम वाले अक्षर। देखो, अब संसार में च नाम अक्षर के बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन हम किसी को कैसे कुछ कह दें। अब च नाम वाले अक्षर के कुछ व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में हैं, जो तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देते हैं, वो केवल तुम्हारा उपहास बनाते हैं। च नाम अक्षर का एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा खेल समाप्त करना चाहता है, लेकिन मेरी बात मानो, ये तुम्हारा एक तृण भी नहीं उखाड़ पाएगा अगर तुम ये एक मंत्र प्रतिदिन पढ़ोगे अपने जीवन में। क्या तुम मेरा बताया हुआ मंत्र पढ़ोगे? अगर हाँ, तो नीचे भी कमेंट करो, जी मैं आपका बताया हुआ मंत्र अवश्य पढ़ूंगा अपने जीवन में और अपने जीवन का मंगल करूंगा। तो सुनो वो मंत्र जिसे तुम अपने जीवन में रात्रि में शयन से पूर्व और प्रातः उठने के पश्चात इस मंत्र को 108 बार सच्चे श्रद्धा भाव से पढ़ना। मेरा दावा है, अगर इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा भाव से पढ़ लोगे तो जीवन में कोई भी तुम्हारा केश भी बांका नहीं कर पाएगा। श्री गणेशाय नमः। च नमो भगवते वासुदेवाय नमः। च श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को विश्वास करके पढ़ना और भावनाओं से पढ़ना। अपने मन की बात भगवान से बोल देना। मेरा दावा है तुम्हारा कल्याण कर देंगे, जीवन में मंगल हो जाएगा। क्या तुम पढ़ोगे इस मंत्र को? कभी पुनः कमेंट करो, जी मैं पढ़ूंगा इस मंत्र को। वीडियो को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।